सुपोषित बनाने का हमारा संकल्प पूरा हो रहा है। पुलिस की अश्वारोही टुकड़ी एनपीसी। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। निवेदन कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मंगलवार को भारत की आज़ादी की 76वीं वर्षगांठ के पावन और गौरवशाली अवसर पर राजधानी रायपुर के पुलिस परेड मैदान में ध्वजारोहण करने के बाद प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई और शुभकामनाएं दी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को दिए अपने संबोधन में पौने 5 साल के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनवाई। वहीं प्रदेशवासियों के लिए कई घोषणाएं भी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास भारतवासियों की एकता की स्याही से लिखा गया है। सीएम भूपेश बघेल ने अपने संबोधन की शुरुआत आज़ादी की लड़ाई में अपने जीवन न्यौछावर करने वाले वीर सपूतों और स्वतंत्रता सेनानियों को नमन किया और इनमें छत्तीसगढ़ का नाम अग्रिम पंक्ति में दर्ज कराने वाले अमर शहीद गैंद सिंह, शहीद वीर नारायण सिंह जैसे महान सपूतों का पावन स्मरण करते हुए नमन किया। हजारों विभूतियों की शहादत हमें देश के लिए सर्वोच्च बलिदान की प्रेरणा देती रहेगी। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि भारत की आज़ादी की लड़ाई ने न्याय और लोकतंत्र का अमृत निकाला। वास्तव में यह मानवता को तरह तरह के अत्याचारों और अन्यायों से मुक्त कराने की बड़ी लड़ाई थी, जिसका संदेश पूरी दुनिया में गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में एक नया सफर शुरू हुआ है, जिसमें हमने नव छत्तीसगढ़ गढ़ने का जो संकल्प लिया था उसे पूरा करने का काम जी जान से कर रहे हैं। यही वजह है कि प्रदेश के वन अंचल से लेकर कस्बों, गांवों, शहरों में हर जगह खुशहाली आई है। विकास का हमारा छत्तीसगढ़ मॉडल प्रदेशवासियों के लिए उम्मीदों की नई किरणें लेकर आया है, साथ ही देश को भी नई दिशा देने में सफल रहा है। इस दौरान कई घोषणाएं भी की। सुराजी तिहार के गाड़ा गाड़ा बधाई, जय जवान। भारत के 77वें स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर आप सभी छत्तीसगढ़ वासियों को हार्दिक बधाई और अनंत शुभकामनाएं। भारत की आज़ादी की लड़ाई सिर्फ एक देश को विदेशी साम्राज्य से मुक्त कराने की लड़ाई नहीं थी, बल्कि इसके अनेक सामाजिक, आर्थिक, नैतिक और राजनीतिक पहलू थे। इस लड़ाई से न्याय और लोकतंत्र का अमृत निकला। वास्तव में यह मानवता को तरह तरह के अत्याचारों और अन्यायों से मुक्त कराने की बड़ी लड़ाई थी, जिसका संदेश पूरी दुनिया में गया है। आज़ादी की लड़ाई में लाखों लोगों ने अपनी जान की बाजी लगा दी थी। इसमें छत्तीसगढ़ का नाम अग्रिम पंक्ति में दर्ज कराने वाले अमर शहीद गैंद सिंह, शहीद वीर नारायण सिंह जैसे महान सपूतों का पावन स्मरण करते हुए मैं सभी अमर शहीदों को नमन करता हूँ। मंगल पांडे, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रानी लक्ष्मीबाई, रानी अवंतीबाई लोधी जैसे हजारों विभूतियों की शहादत हमें देश के लिए सर्वोच्च बलिदान की प्रेरणा देती रहेगी।
हमारा सौभाग्य है कि आजादी की लड़ाई का नेतृत्व करने वाले अनेक महान नेता आजाद देश के नवनिर्माण का नेतृत्व भी करते रहे। मैं उन पुरखों को याद करते हुए नई पीढ़ी को बलिदान और योगदान की गौरवशाली विरासत से जोड़ना चाहता हूँ। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, लाल बहादुर शास्त्री, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाल बाल पाल, मौलाना अबुल कलाम आजाद जैसे विभूतियों ने राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व किया था। वहीं वीर गुंडाधुर, पंडित रविशंकर सुख, पंडित सुंदरलाल शर्मा, डॉक्टर ई राघवेंद्र राव, क्रांति कुमार, लोचन प्रसाद पांडे, यति यतनलाल, डॉक्टर राधाबाई, पंडित वामनराव लाखे, महंत लक्ष्मी नारायण दास, अनंतराम बख्शिया, मौलाना अब्दुल रऊफ खान, हनुमान सिंह, रोहिणीबाई परगनिया, कीर्तिबाई बघेल, श्रीमती बेलाबाई, इंद्रू केवट, उदयराम वर्मा, खिलावन बघेल, हसिया मंडल जैसे अनेक स्वतंत्रता, जाति, धर्म, संप्रदाय, संस्कृति आदि विविधताओं के बावजूद भारतवासियों के साथ रहने और साथ मिलकर चुनौतियों का सामना करने की अद्भुत क्षमता रही है। सर्वधर्म धर्म समभाव वाली हमारी एकजुटता के कारण भारत की एकता और अखंडता मजबूत बनी रही। आजाद भारत का गौरवशाली संविधान कहता है, भारत देश राज्यों का संघ है, इसलिए भारत सरकार को संघ की सरकार कहा गया है। इसका मतलब है कोई एक राज्य भी यदि संकट में है तो यह उस राज्य की निजी समस्या नहीं बल्कि पूरे देश की चिंता का विषय है। आज मैं इस मंच से संकटग्रस्त सभी राज्यों की चिंताओं में छत्तीसगढ़ की सहभागिता व्यक्त करता हूँ। देश की आजादी और संविधान प्रदत्त अधिकार सबके लिए है और जब तक सब भारतवासी उनका समुचित उपयोग कर पाएंगे तभी तक हमारी आजादी सुरक्षित रह पाएगी। प्रत्येक राज्य को और प्रत्येक राज्य को और देश के प्रत्येक नागरिक को सशक्त बनाकर ही देश को मजबूत बनाया जा सकता है। यही कारण है कि हमने छत्तीसगढ़ में हर व्यक्ति और हर वर्ग को न्याय दिलाने का संकल्प लिया है। आज मुझे यह कहते हुए खुशी है हमारी न्याय योजनाओं का प्रत्यक्ष असर हो रहा है। हमारी न्याय योजनाएं प्यार की गंगा बहा रही है और दिलों को जोड़ रही है। किसान, ग्रामीण, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग, महिला, युवा, बच्चे आदि सभी का जीवन सरल बनाने, इनकी जरूरतों को पूरा करते हुए तरक्की के रास्ते पर आगे ले जाने के लिए हमने बड़े बड़े निर्णय लिए हैं। हमने किसानों से किया हुआ वादा कैसे निभाया, यह बात सिर्फ किसान ही नहीं बल्कि पूरा प्रदेश और देश जानता है। सरकार बनते ही सबसे पहले लगभग 9,000 करोड़ रुपए का अल्पकालिक कृषि ऋण माफ किया, 2500 रुपया प्रति क्विंटल में धान खरीदा, समर्थन मूल्य पर धान खरीदने की मात्रा लगभग 56 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 107 लाख मीट्रिक टन किया। यह कुशल प्रबंधन और हमारी सरकार के प्रति बड़े विश्वास के कारण हुआ। धान बेचने वाले किसानों की संख्या 12,60,000 से बढ़कर करीब 25 लाख हो गई है। धान खरीदी केंद्रों की संख्या 1,989 से बढ़कर 2,617 किया। हम अपने वादे पर अडिग हैं। आगामी खरीफ मौसम में छत्तीसगढ़ के किसान भाई बहनों से प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान की खरीदी समर्थन मूल्य पर की जाएगी। किसानों को ब्याज मुक्त ऋण देने के लिए प्राथमिक कृषि साख समिति की संख्या 1,333 से बढ़ाकर 2,058 किया। कृषि ऋण की राशि 3,546 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 7,000 करोड़ रुपये की गई।
किसानों की बकाया सिंचाई करके 342 करोड़ रुपए की राशि माफ की गई। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से धान के साथ ही अन्य खाद्यान्न, मिलेट, उद्यानिकी, वृक्षारोपण आदि के लिए नगद राशि दी गई, जिससे किसानों के खाते में 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि डाली गई। गन्ना प्रोत्साहन के रूप में 208 करोड़ रुपए दिए गए। हमारी सरकार द्वारा समर्थन मूल्य घोषित करते हुए वो 2 कुटकी रागी की खरीदी की जा रही है। प्रदेश में पहली बार 94,000 क्विंटल मिलेट फसलों का उपार्जन हमने किया। आज के अवसर पर मैं कुछ घोषणाएं भी करने जा रहा हूं। संस्कृति, सुरक्षा, कृषि और सुगमता आदि प्रदेश के साहित्यिक वातावरण को और भी सुदृढ़ करने के लिए साहित्यकारों को 3 श्रेणियों में छत्तीसगढ़ साहित्य अकादमी सम्मान दिए जाने की घोषणा करता हूँ। पहला, छत्तीसगढ़ी एवं अन्य बोली जैसे गोंडी, हल्दी, सरगुजा, कुरुक आदि के में लिखे गए साहित्य के लिए। दूसरा, हिंदी में लिखे गए पद्य के लिए। तीसरा, हिंदी में लिखे गए गद्य के लिए दिया जाएगा। हर श्रेणी में सम्मानित साहित्यकारों को 5 लाख रुपए नगद एवं प्रशस्ति प्रदान किए जाएंगे। दूसरा, महिलाओं की सुरक्षा और उनकी अस्मिता बनाए रखने हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। हम निर्णय लेने जा रहे हैं कि बालिकाओं और महिलाओं से छेड़छाड़, दुष्कर्म आदि के आरोपियों को शासकीय नौकरियों से प्रतिबंधित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ ओलंपिक के राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में लंबी कूद, 100 मीटर दौड़ एवं कुश्ती खेलों में 18 से 40 वर्ष के आयु वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषित किए जाने की घोषणा करता हूं। यह प्रावधान इसी वर्ष से लागू किए जाएंगे। चौथा, मछली पालन और लाख पालन को कृषि का दर्जा दिए जाने के सकारात्मक परिणाम को देखते हुए मैं घोषणा करता हूं कि छत्तीसगढ़ में अब रेशम कीट पालन एवं मधुमक्खी पालन को भी कृषि का दर्जा दिया जाएगा। पांचवा, छत्तीसगढ़ प्रदेश में कुक्कुट पालन को प्रोत्साहित करने, नवीन रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर सृजित किए जाने के उद्देश्य से मैं छत्तीसगढ़ कुक्कुट पालन प्रोत्साहन योजना प्रारंभ किए जाने की घोषणा करता हूँ। इस योजना के अंतर्गत कुक्कुट पालकों को सब्सिडी तथा वाणिज्यिक दर के स्थान पर रियायती दर पर बिजली उपलब्ध कराया जाएगा। छठवा, प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों में शासकीय शालाओं 11वीं एवं 12वीं विद्यार्थियों की भी इंजीनियरिंग एवं मेडिकल की प्रतियोगी परीक्षाओं के बेहतर रूप से तैयारी कर सके, इसके लिए देश के ख्याति प्राप्त कोचिंग संस्थाओं से ऑनलाइन कोचिंग निःशुल्क कराने की व्यवस्था हम शीघ्र कराने जा रहे हैं। इसके लिए हर विकासखंड मुख्यालय में ऑनलाइन कोचिंग कक्षाओं की व्यवस्था की जाएगी। उसी प्रकार से प्रदेश के सभी जिलों में कम से कम एक कॉलेज में पोस्ट ग्रेजुएट कक्षाओं के अध्ययन की सुविधा उपलब्ध कराने का निर्णय हमने लिया है। इसी क्रम में नवनिर्मित जिला सारंगगढ़ विलेगढ़ मुख्यालय में संचालित शासकीय गुरुचंद प्रसाद पांडे महाविद्यालय, सारंगगढ़ जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही मुख्यालय में संचालित डॉक्टर भवर सिंह पोते महाविद्यालय, पेंड्रा जिला शक्ति मुख्यालय में संचालित क्रांति कुमार भारती महाविद्यालय शक्ति एवं जिला मौला मानपुर अंबागढ़ चौकी में संचालित शासकीय LCS महाविद्यालय अंबागढ़ चौकी को स्नातकोत्तर विद्यालय का दर्जा प्रदान करने की घोषणा करता हूँ। इसके लिए आवश्यक नवीन विषय एवं पद संरचना इन महाविद्यालयों को अतिशीघ्र उपलब्ध कराई जाएगी। आठवां, नवा छत्तीसगढ़ करने में आधुनिक प्रौद्योगिकी की भूमिका को देखते हुए हम अगले शिक्षा सत्र से स्कूली बच्चों के पाठ्यक्रम में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसे अत्याधुनिक तकनीकी की जानकारी पाठ्यक्रम में शामिल करेंगे, जिससे हमारे बच्चे भविष्य की तकनीकी के लिए अभी से तैयारी कर सकें और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विश्व का नेतृत्व करने के योग्य बन सकें। नौवां, मैं घोषणा करता हूँ शासकीय महाविद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को घर से कॉलेज और कॉलेज से घर आने जाने के लिए बस के माध्यम से निःशुल्क परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। 10वां, छत्तीसगढ़ की अस्मिता और पहचान छत्तीसगढ़ी भाषा से आज मैं घोषणा करता हूं, अगले शिक्षा सत्र से राज्य के निजी क्षेत्र में छत्तीसगढ़ी भाषा बोली जाती है
जिन क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ी भाषा बोली जाती है वहाँ छत्तीसगढ़ भाषा, छत्तीसगढ़ी भाषा एवं आदिवासी क्षेत्रों में वहाँ स्थानीय बोली को कक्षा 1 से 5 तक पाठ्यक्रम में एक विषय के रूप में सम्मिलित किया जाएगा। 11वां, शहरी स्वच्छता दीदियों के उत्कृष्ट कार्यों को देखते हुए उनके मानदेय में 20% वृद्धि की घोषणा करता हूँ। स्वच्छता दीदियों के उत्कृष्ट कार्यों के कारण ही हमारे प्रदेश ने लगातार 3 बार देश का स्वच्छतम राज्य होने का गौरव हासिल किया है। शहरी आजीविका के क्षेत्र में कार्यरत सामुदायिक संगठनों के उत्कृष्ट कार्यों को देखते हुए उनके मानदेय में 20% बढ़ोतरी की घोषणा करता हूँ। मैं घोषणा करता हूँ कि हमारे मेहनत निर्माण श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना प्रारंभ की जाएगी। निर्माण कार्य करने वाले ऐसे मजदूर जिनकी आयु 60 वर्ष हो चुकी है तथा जो 10 साल तक पंजीकृत रहे हैं उन्हें जीवन पर्यंत हर महीने 1500 रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में कार्यरत संविदा प्रशिक्षण अधिकारियों के एक मुश्त संविदा वेतन को 25,780 रुपये से बढ़ाकर प्रति माह 32,740 रुपये करने तथा मेहमान प्रवक्ताओं को प्रति माह अधिकतम भुगतान की सीमा 13,000 से बढ़ाकर 15,000 रुपये प्रति माह करने की घोषणा करता हूँ। 15वां, छत्तीसगढ़ में शिक्षा सुविधा में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाले अंशकालीन सफाई कर्मी भाई बहनों एवं मध्याह्न भोजन कार्यक्रम से जुड़े रसोइयों के मानदेय में 500 रुपये प्रति माह वृद्धि करने की घोषणा करता हूँ। आदरणीय साथियों, भाइयों और बहनों, इस स्वतंत्रता दिवस के गणतंत्र दिवस 2024 के बीच बहुत छोटा सा कालखंड है, लेकिन मैं इस बार फिर कहना चाहता हूं कि 26 जनवरी 2024 को हमें 75वां गणतंत्र दिवस बहुत गौरवशाली ढंग से मनाना है। आजादी के लिए हमारे पुरखों ने जो कुर्बानियां दी, सेना के जवानों और तमाम सुरक्षा बलों ने देश की एकता और अखंडता को बजाय रखने में जितने कष्ट सहन किए हैं, हमारे महान नेताओं ने जिस तरह देश को एकजुट बनाए रखने के लिए संघर्ष किए, उन्हें याद रखना है। नए जोश खरोश और समर्पण के साथ हमें छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा करना है। छत्तीसगढ़ के विकास को नई बुलंदियों पर ले जाने के लिए अभी हमें बहुत कुछ करना है। मुझे विश्वास है आप सबका प्यार और आशीर्वाद मिलता रहेगा। मंथर गति से निरीक्षण वाहन रवाना हो चुका है। अधिकारी दीर्घा और गणमान्य दर्शक दीर्घाओं के सामने से होता हुआ यह निरीक्षण वाहन इंस्पेक्शन लाइन के सामने से गुजरेगा। ये टुकड़ियां दम साधे खड़ी हैं क्योंकि इन्होंने पिछले कई दिनों से काफी मेहनत की है। इस कुछ ही समय में एक आकर्षक मार्च पास्ट के हम साक्षी बनेंगे और हमें पूरा यकीन है कि ये मार्च पास्ट आप सभी के स्मृति पटल पर एक अमिट याद छोड़ जाएगा। आसमानों के पार से इन जवानों के लिए संदेश आया है कि ओ मेरे जवानों, तुम्हें जन्म देने वाली माता धन्य है। धन्य है वो धरती तुम जिसके संरक्षक बनने वाले हो। इन जवानों का हर कदम इनके संकल्प को मुखरित करता है कि जरूरत पड़ी तो हम इस पवित्र देश की पवित्र मिट्टी का अपने लहू से अभिषेक करेंगे, अपनी मेधा को पैना करेंगे, अपनी मेहनत और दृढ़ चरित्र को अपना हथियार बनाकर अपने प्यारे भारत को विश्व का सिरमौर बनाएंगे। सधी हुई एक अनुशासित और एकताबद्ध चाल, रैंक से रैंक, फाइल से फाइल मिलाकर चलती हुई ये टुकड़ियां आत्मनियंत्रण और शक्ति का अद्भुत नमूना पेश कर रही हैं। टुकड़ियों में सबसे आगे चल रहे हैं युवा IPS अधिकारी परेड कमांडर उदित पुष्कर, उनके ठीक पीछे सेकंड ऑफिसर इन कमांड ठाकुर गौरव सिंह।
नंबर 1 पर है सीमा सुरक्षा बल की टुकड़ी उप निरीक्षक भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP उप निरीक्षक आकाश के नेतृत्व में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की टुकड़ी है उप निरीक्षक विजय सिंह के नेतृत्व में मंच के सामने इसके ठीक बाद है सशस्त्र सीमा बल की टुकड़ी उप निरीक्षक भास्करानंद के नेतृत्व में मंच के सामने सशस्त्र सीमा बल हमारे सबसे करीबी पड़ोसी राज्य ओडिशा की पुलिस का ये प्लाटून है निरीक्षक विभु प्रसाद प्रधान के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल की पुरुष टुकड़ी कंपनी कमांडर बालेश्वर भीर लहरे के नेतृत्व में इसके ठीक पीछे छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल की महिला टुकड़ी उप निरीक्षक उमा ठाकुर के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ पुलिस की एक टुकड़ी है प्लाटून कमांडर वेद नारायण सेन के नेतृत्व में परित्राणाय साधु नाम पर अमल करता है छत्तीसगढ़ पुलिस का ये दस्ता छत्तीसगढ़ जेल सहायक जेल अधीक्षक राहुल गंगराले के नेतृत्व में जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं नगर सेना की पुरुष टुकड़ी है प्लाटून कमांडर सैयद एहसान अली के नेतृत्व में नगर सेना की महिला टुकड़ी है उप निरीक्षक शांता लकड़ा के नेतृत्व में हम भारत की बेटी हैं NCC सीनियर विंग गर्ल्स नेतृत्व कर रही हैं सीनियर अंडर ऑफिसर प्रणाली रंगारी एकता और अनुशासन पुलिस की अश्वारोही टुकड़ी APC अशोक पटेल के नेतृत्व में और आज के इस कार्यक्रम को अपनी धुनों से जोश से भर देने वाला ये बैंड का प्लाटून छत्तीसगढ़ पुलिस और नगर सेना का संयुक्त बैंड नेतृत्व कर रहे हैं कंपनी कमांडर सदर प्लाटून वापस इंस्पेक्शन लाइन पर पहुंच चुके हैं। बहुत ही उम्दा प्रदर्शन यहाँ जा रहा है। बल्लभबाजी आप देखिए कितना बढ़िया ये प्रदर्शन कर रहे हैं। दुश्मन के खेमों को अपने भाले से बीध देना चाहते हैं। एक और योद्धा अपने अश्व पर सवार और उन्होंने दुश्मन के खेमों को बर्बाद कर दिया है। एक और सफलता अश्व इंसान
हिंदुस्तान का बहुत पुराना साथी है। मैं अश्वों को चेकर महाराणा प्रताप जी का घोड़ा हमारे मौजूद हजारों दर्शकों से अनुरोध जोरदार ताली से इनका स्वागत अभिनंदन और उत्साह करें। मैदान इन अश्वों से खाली हो जाए बस कुछ ही समय। हिमालय है और सागर जिसके चरणों को पखारता है। हाँ, ये वही भारत देश है मेरा, भारत देश है मेरा। स्वतंत्रता दिवस की सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। यह अवसर है उन महापुरुषों को जिन्होंने शहादत दी। छत्तीसगढ़ में जो सबसे पहले शहादत दी उसमें शहीद वीर नारायण सिंह और लाखों लाख लोग हैं जिन्होंने यातनाएं सही, जेल की यात्रा की और तब जाके देश आज़ाद हुआ। यह अवसर है जिसमें सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाक उल्लाह खां उन्हें याद करने की यह अवसर है। महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, राजेंद्र प्रसाद, तमाम उन नेताओं को याद करने का अवसर है। छत्तीसगढ़ में गुंडाधुर, पंडित रविशंकर शुक्ल, डॉक्टर खूबचंद बघेल, पंडित सुंदरलाल शर्मा सहित अनेक हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों से स्मरण करने का है। इनके त्याग और बलिदान से ही देश आज़ाद हुआ और हम सब मिलके देश के आज़ादी का पर्व मना रहे हैं। पिछले 5 साल में छत्तीसगढ़ ने अनेक सोपान तय किए हैं, जहां लोगों के आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनेक कदम उठाए गए। उसी के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका रही स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल की। नक्सल प्रभावित क्षेत्र जहाँ 600 गांव उजड़ गए थे, वहाँ हम लोगों ने 300 से अधिक स्कूलें खोली। शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजगार है और उसके साथ साथ छत्तीसगढ़ की संस्कृति में जहाँ हरेली, तीजापुरा, छठ पर्व, कर्मा जयंती, छेरछेरा पुन्नी, इसकी भी शासकीय अवकाश घोषित किया गया। और आज प्रदर्शन में आप देखेंगे कि उसकी झांकी स्कूली बच्चों के प्रदर्शन में देखने को मिला है। आज अश्वारोहित दल का भी प्रदर्शन आपने देखा है। तो महिला टीम के द्वारा जो बैक पाइप का जो प्रदर्शन किया, पहली बार छत्तीसगढ़ में हुआ है, ये आकर्षण का केंद्र रहा है। उसी के साथ साथ छत्तीसगढ़ में बहुत सारी घोषणाएं मैंने की, जिसमें संस्कृति, सुरक्षा, कृषि, सुगमता आदि अनेक क्षेत्र है जिसमें साहित्यिक वातावरण बनाने के लिए 3 प्रकार की घोषणाएं मैंने की है। और छत्तीसगढ़िया ओलंपिक को भी उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषित करने का, मछली पालन के साथ साथ अब मधुमक्खी पालन और रेशम कीट पालन को भी किसी का दर्जा दिया गया है। कुक्कुट पालन के लिए भी जो लगातार हमारे कुक्कुट पालक हैं मांग करते रहे बिजली बिल के लिए और उसके प्रोत्साहन योजना की मैंने घोषणा की। सब्सिडी भी मिलना है वाणिज्यिक दर पे, जो बिजली बिल लगता था अब किसी दर पे उनको बिजली बिल लगेगा। उसी प्रकार के 11वीं 12वीं की जो विद्यार्थी हैं जिनको जो दूरस्थ अंचल में हैं, तो ब्लॉक में ही उनको जो ख्याति प्राप्त कोचिंग इंस्टीट्यूट है उससे हम लोग ऑनलाइन उनकी पढ़ाई कराएंगे। बच्चों को प्रत्येक विकास खंड मुख्यालय में ऑनलाइन कोचिंग कक्षाएं भी उसमें शुरू की जाएगी। और जो नए ज़िले बने हैं जिसमें गोरेला पेंड्रा मरवाही है और सारंगगढ़ है, बिलईगढ़ है और अम्बागढ़ चौकी, इन जो नए ज़िले बने हैं उसमें पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेस नहीं थे, वहाँ उसको भी शुरू करने के। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी दिशा में हम लोग कदम उठा रहे हैं ताकि आने वाले बच्चे भविष्य हमारे
उससे जुड़ें और देश और दुनिया में वो अपना धाक जमा सकें। उसी प्रकार से जो विद्यार्थी कॉलेज पढ़ने के लिए आते हैं दूरस्थ अंचलों से, उनके लिए बस यात्रा की भी छूट मैंने की है। और छत्तीसगढ़ी भाषा के साथ साथ जो क्षेत्रीय हमारी भाषा है, जो सरगुजिया है, तुड़ुक है, हल्बी है, गोंडी है, बस्तर में बोली जाती है, उसमें भी पहली से 5वीं कक्षा तक के एक विषय उसका पढ़ाया जाएगा। और स्वच्छता दीदी जो शहर में लगातार काम कर रही हैं और उत्कृष्ट उन्होंने प्रदर्शन किया और 3 साल से हम लोग प्रथम स्थान पे आ रहे हैं, उनके भी 20% वृद्धि करने की मैंने घोषणा की है। और जो शहरी आजीविका क्षेत्र में कार्यरत सामुदायिक संगठनों के उत्कृष्ट कार्यों को देखते हुए उनके भी मानदेय में 20% की वृद्धि। और जो श्रमिक लगातार 10 साल से उसका पंजीयन है और 60 साल पूरा कर चुके हैं, ऐसे श्रमिकों के लिए भी 1500 रुपया प्रति माह मासिक पेंशन देने की घोषणा। और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में विधानसभा में छूट गया था, तो उसके लिए भी उसके संविदा वेतन में 25,780 से बढ़ाकर 32,740। और जो मेहमान प्रवक्ता है उसे जो 13,000 था उसे बढ़ाकर अधिकतम जो भुगतान है उसे 15,000 रुपये प्रति माह किया गया। और आखिरी में जो छत्तीसगढ़ में शिक्षा सुविधाओं में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाले सफाई कर्मी हैं, उनके मानदेय में और जो रसोइया हैं उसके मानदेय में 500 रुपये प्रति माह की वृद्धि करने की बड़ी घोषणा की है। इसमें दुष्कर्म और जो छेड़छाड़ के आरोपी उनको सरकारी नौकरी देखने की बात जी हाँ, इसके पीछे क्या कुछ सोच है? इसका पीछे उद्देश्य ये है कि हमारी जो महिला हैं, बेटियां हैं, उसकी सुरक्षा कि यदि इस प्रकार से छेड़खानी करने वाले शासकीय नौकरी नहीं मिलेगी, तो ये सामाजिक सुरक्षा के लिए, महिला सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम हमने उठाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने भाषण के दौरान कहा है कि आज परिवारवाद और तुष्टीकरण ने हमारे देश को नष्ट कर दिया है। देखिए, आज स्वतंत्रता दिवस है, इस अवसर पर प्रधानमंत्री जी से उम्मीद नहीं थी कि इस प्रकार से बात करें। और यदि ये कह रहे हैं, यदि राजनीति की बात कर रहे हैं, तो जितने भी राजनीतिक अब उनके दल में जो लोग हैं जो परिवारवाद से आते हैं, चाहे वो सिंधिया की बात हो, चाहे जतिन प्रसाद की बात हो, चाहे वो राजनाथ सिंह के पुत्र हों, चाहे अमित शाह के बेटे हों, चाहे रमन सिंह के बेटे हों, चाहे वो बलीराम कश्यप के बेटे हों, उनको पहले हटा दें उन पदों पे, उनको कोई जिम्मेदारी नहीं देना चाहिए। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, घर को पहले सफाई कर लें। केवल राजनीति 15 अगस्त के दिन ये राजनीति करने का नहीं था, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री ने कहा है, मैं समझता हूँ कि उचित नहीं है। और यदि इसी परिवारवाद कहते हैं तो अपने पार्टी के जो परिवारवाद चला रहे हैं उसको पहले हटाना। कौन? 2024 में फिर तिरंगा फहराऊंगा। अच्छा बात है, वो अशोक रोड में जो भारतीय जनता पार्टी कार्यालय है ना, वहाँ फहराएंगे। ये मुख्य रूप से बात है, भारतीय जनता पार्टी के जो मूल चरित्र है वो हिंसा, घृणा और नफरत है, तो वो उनका मूल आधार है। तो जब इस प्रकार की हिंसक घटनाएं होती हैं उनको अच्छा लगता है, और जहाँ शांति हो वहाँ अशांत फैलाने के काम कर रहे हैं। और उनका चेहरा बेनकाब हो गया है पूरे जनता के सामने। ठीक है, थैंक यू। पहली बार बैठक होगी, आगे अब रणनीति के बारे में चर्चा होगी, उसके बाद आपको आज शाम रात में होगी तो फिर आपसे बात करेंगे। ऐसे ही देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें।